हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज का क्लास जो है फैक्ट बेस पे होगा। वन लाइनर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो बिना समय व्यतीत किए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। करना यह है कि आपको आपके और भी फ्रेंड्स हैं उनको लिंक को क्या कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना है, आपको शेयर कर देना है ताकि सभी स्टूडेंट क्या हो इसमें ज्वाइन हो जाए। ठीक है। और रही बात, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक अपन पढ़ते हैं। आज की पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम से। यहां से क्वेश्चन आपको बहुत देखने मिलेगा। छत्तीसगढ़ का जो है आपका प्राचीन नाम है, उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे अपन पहला, छत्तीसगढ़ के प्राचीन कालीन नाम। ये देखिए, ये वाली बात जो है प्राचीन कालीन नाम, क्या क्वेश्चन आया था? एग्री का भी कुछ एग्जाम हुआ था, बता रहे हैं उपार्जन का जो एग्जाम हुआ था उसमें अलग क्वेश्चन आया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो पॉइंट है स्टूडेंट वन लाइनर है, आपको काम देगा, आपके लिए बहुत काम आएगा। ठीक है। तो इससे कुछ नहीं होता, ये चल जाता है वो। तो इसमें ऐसा होता है कि आपका अगर अभी जैसे महिला पर्यवेक्षक का भी होगा तो आप लोगों में से डाले होंगे आप लोगों ने, तो वो उसमें भी काम आ जाएगा आपका। तो कोई से भी एग्जाम हो, ये वन लाइनर के लिए आपको हेल्प करेगा। चलिए तो देखते हैं वन बाय वन कि इसका क्या क्या नाम रहे हैं अब तक के इतिहास में। चलिए, और साथ में आपको करना यह है कि आपको साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते चलना है ताकि आपको आंसू सुनना तो है, साथ में इसको जब पढ़ें तो याद आपको रहेगा। लिखना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहला देखते हैं अपन। तो सबसे पहला आता है इसमें वैदिक काल। पहला आता है आपका वैदिक काल। वैदिक काल वह काल होता है स्टूडेंट जिसमें क्या हुए, वेदों की रचना हुई है। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, आप सभी को पता होगा। जो सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा वेद है आपका? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद जो है, और उसके बाद जो आता है उसको क्या है, वैदिक काल को 2 ईरा में बांटा गया था। एक था आपका पूर्व वैदिक काल और एक था क्या, उत्तर वैदिक काल। पहला जो वैदिक काल था उसमें ऋग्वेद की संरचना हुई है, और जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में जो अन्य 3 जो वेद हैं, कौन कौन से वो और वेद हैं बताओ भला? यजुर्वेद, सामवेद और क्या है आपका, अथर्ववेद। तो 3 और जो वेद हैं उनकी संरचना क्या हुई है, बाद में हुई है। तो उसी काल को क्या नाम से जाना जाता है आपका, वैदिक काल। तो वैदिक काल में अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो क्या होता है कि उस समय छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ का क्या होता है, उस समय उल्लेख नहीं मिलता है वैदिक काल में। लेकिन जो दक्षिण छत्तीसगढ़ था, दक्षिण छत्तीसगढ़ बोले तो क्या बोल सकते हैं वर्तमान समय में अपन उसको, ये दक्षिण वाला मतलब बस्तर संभाग को। तो मतलब आपको 2 चीज पढ़ना है, एक आपको यहाँ छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ना है और दूसरा क्या होगा आपका, बस्तर। तो वैदिक काल में जो है छत्तीसगढ़ का जो है उसको उस टाइप का क्या उल्लेख आपको देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ क्या उल्लेख मिलता है जानते हो, वो भी उत्तर वैदिक काल में ये मिलता है कि जो नर्मदा नदी थी, नर्मदा नदी को क्या नाम से जाना जाता था उस समय, रेवा नदी के नाम से उसको जाना जाता था। लेकिन छत्तीसगढ़ का कोई स्पेशल नाम उस समय नहीं था। लेकिन कब, किसे, बस्तर को क्या कहा जाता था, उसे दक्षिक दिक के नाम से जाना जाता था। दक्षिक दिक, ये वैदिक काल में बस्तर को कहा जाता था। छत्तीसगढ़ का नाम उस समय उसका उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। और बस्तर को बोला जाता था दक्षिक दिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है भाई। चलिए, फिर उसके बाद है आपका दूसरा आता है आपका रामायण काल। रामायण काल, तो रामायण काल जो था जिसके बारे में तो आपको पता है, रामायण काल में आपको मैंने पहले ही बताया था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होता है रामायण काल में? रामायण काल में क्या था? हाँ, इसका क्या नाम था आपका, दक्षिण कौशल। यस, बहुत बढ़िया, ये छत्तीसगढ़ का नाम था। यही क्वेश्चन आया होगा। जैसे बताया जा रहा है कि अभी छत्तीसगढ़ में वनोपार्जन का वो एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है। तो क्या नाम है, छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम पूछा गया था, तो इसलिए इसका नाम आएगा आपका क्या था, दक्षिण कौशल। और बस्तर को उस समय बस्तर ना कहा के क्या बोलते थे उसको, दक्षिण बस्तर के नाम से, दक्षिण छत्तीसगढ़ के नाम से जानते थे। और इसको क्या नाम से जाना जाता था उस समय, दंडकारण्य, दंडकारण्य के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है क्या, यस, बस्तर को कहा जाता था, मतलब बस्तर एरिया को जो है रामायण काल में दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है।
फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे है रामायण काल के बाद आएगा आपका क्या, महाभारत काल। महाभारत काल, तो महाभारत काल जो था स्टूडेंट, महाभारत काल को जो है बस्तर को क्या है, सॉरी छत्तीसगढ़ को क्या नाम से जाना जाता था, इसको बोला जाता था कौशल, यस प्राग कौशल के नाम से जाना जाता था। और इसे प्राग कौशल के साथ साथ जो है इसे और क्या नाम से जानते थे, प्राग कौशल के साथ साथ इसे क्या कहा जाता है, दक्षिणापथ के नाम से जानते थे। क्या नाम से जानते थे, दक्षिणापथ के नाम से इसे जानते थे। किसको, छत्तीसगढ़ को, किसको, छत्तीसगढ़ को कहा जाता था। ठीक है, कौशल या प्राग कौशल के नाम से जानते थे। ठीक है, इसलिए एक चीज यहां पे ध्यान देंगे, इसको हटा दीजिए, इसको, ये वाला जो है आपका महाभारत काल में जो है ये नहीं आएगा, मिस्टेक से लिखा गया है ये। ठीक है, प्राग कौशल के नाम से उसे जाना जाता था। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता था उसे, प्राग कौशल के नाम से जाना जाता था। और बस्तर को क्या नाम से जाना जाता था, उसे कहा जाता था कांतार। क्या नाम से जाना जाता था उसको, कांतार। ठीक है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई उल्लेख नहीं है। छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले भाग को क्या बोला जाता था, दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता था। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या नाम से जाना जाता था, दक्षिण कौशल, और बस्तर को क्या बोला जाता था, दंडकारण्य। फिर महाभारत काल में क्या बोला जाता था, इसे प्राग कौशल, और बस्तर को क्या कहा जाता था, कांतार कहा जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका चौथा आता है आपका गुप्त काल। गुप्त काल, तो गुप्त काल जो है स्टूडेंट, तो गुप्त काल में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको देखने मिलेगा, तो क्या मिलेगा आपको, दक्षिणापथ, इसमें आएगा दक्षिणापथ। क्या मिलेगा आपको, दक्षिणापथ के नाम से जाना जाएगा। बस छत्तीसगढ़ को गुप्त काल में, गुप्त काल मतलब आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन आया था टीचर भर्ती एग्जाम में कि गुप्त वंश की नींव किसने रखी थी करके। तो गुप्त वंश की नींव जो थे श्री गुप्त ने रखी थी। आप लोगों ने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य, एक बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो आप सभी लोग जानते हो, ये वही गुप्त वंश है। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के साथ आप सुने होंगे नाम कि समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था, समुद्र विजेता जो के नाम से फेमस था। तो वही कौन सा वंश है, गुप्त वंश है। तो गुप्त वंश के समय जो था, कौन सा, छत्तीसगढ़ को क्या नाम से जाना जाता था, दक्षिणापथ के नाम से उसे जाना जाता था। और छत्तीसगढ़ को जो बोला जाता था, बस्तर को कहा जाता था, उसे कहा जाता था महाकांतार, यस महाकांतार के नाम से इसे जाना जाता था। क्या कहा जाता था उसे, महाकांतार के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है भाई, तो ये आपका बेसिक चीज है। अब इसका पूरा सार देखिए, इसका पूरा सार यह है कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम याद रखेंगे तो क्या बोलेगा, बोलना है आपको दक्षिण कौशल। और उसकी सबसे प्राचीन भाषा कौन सी हो जाएगी, कोसली भाषा। कौन सी भाषा, कोसली भाषा जो होगी वो सबसे क्या होगी, प्राचीन भाषा होगी। ठीक है, अगर आपको आइडेंटिफाई करके पूछेगा तो आपको बताना है कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को बोला जाता था तो दक्षिण कौशल, महाभारत काल में पूछा जाएगा तो क्या, प्राग कौशल, गुप्त काल में बोला जाएगा तो क्या याद रखना है आपको, दक्षिणापथ। और अगर सिंपल सा पूछ दिया जाएगा छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम, ये वाला क्वेश्चन अभी आया हुआ था, ये भी टीचर भर्ती के एग्जाम में आया था, जीवकोपार्जन वाला जो हुआ था एग्रीकल्चर, उसमें भी आया था। ठीक है, तो ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो आपको देखने को क्या होंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, ये हुआ आपका छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ का क्या हुआ, ये प्राचीन नाम। छत्तीसगढ़ का क्या हुआ, ये प्राचीन नाम। चलिए अब छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम के बाद देखते हैं आप छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग। अगला टॉपिक है आपका छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग। तो सबसे पहले ये देखेंगे स्टूडेंट, अब छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम तो आपने पढ़ लिया। छत्तीसगढ़ का शब्द का, छत्तीसगढ़ जो शब्द था उसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था उसके बारे में आपको देखना है। तो देखिए सबसे पहला व्यक्ति थे राम राव। ठीक है, कौन थे आपके, दलराम राव थे, या इसे दलपत राव के नाम से भी जाना जाता है, दलपत राव के नाम से जाना जाता था। ये कौन है, तो ये जो है कौन है, नाम सुने इनका, नाम सुने हो तो छत्तीसगढ़ जो शब्द है
छत्तीसगढ़ शब्द सब सर्वप्रथम किसने दिया था? दलराम राव ने, यानी कि दलपत राव जी ने क्या किया था? सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया था? उल्लेख किया था। और ये जो थे स्टूडेंट, ये कौन थे? ये जो थे व्यक्ति, ये थे खैरागढ़ रियासत के, हाँ, खैरागढ़ रियासत के राजा के थे। इसके जो राजा थे जिसका नाम था क्या आपका? लक्ष्मी निधि। राजा का क्या नाम था? लक्ष्मी निधि। लक्ष्मी निधि के जो राजा थे उसके क्या थे? ये चारण कवि थे। क्या थे ये? चारण कवि। चारण कवि मतलब थे कि उनके राजपाट में थे और वो क्या करते थे कि वहां पे गाना, मतलब गाना वाना गाने का क्या करते थे? वो काम करते थे, मतलब कवि थे वो। कवि लोग क्या करते हैं? आप लोगों को पता होगा, कवि लोग जो है कविता प्रस्तुत करते हैं। और इसीलिए क्या हुआ था कि उन्होंने अपनी जो साहित्यिक जो रचना थी, साहित्यिक रचना में सर्वप्रथम क्या किया था? उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे पहले संकल्पना किसने की थी? सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दलराम राव या फिर क्या है आपका? दलपत राव। और अगर सन याद रखना है तो 1494 में हुआ था। तो सोच लो, 1494 से हमारा छत्तीसगढ़ का शब्द का उल्लेख है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके व्यक्ति को नाम को याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे जो आपके कवि हैं जिसका नाम है गोपाल मिश्र। क्या नाम है इनका? गोपाल मिश्र। तो गोपाल जो मिश्र है भाई, ये जो है क्या थे कि ये भी क्या थे? कलचुरी शासक थे ना। कलचुरी शासक राज सिंह के क्या दरबारी कवि थे? क्या थे? दरबारी कवि थे। और याद रखेंगे गोपाल मिश्र जी जो थे वो कहाँ के व्यक्ति हैं? कहाँ वाले हैं ये? तो ये याद रखेंगे, ये जो हैं कहाँ के हैं? ये रतनपुर के हैं। पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, गोपाल मिश्र कहाँ के थे करके। तो गोपाल मिश्र कहाँ के थे? आपके रतनपुर थे। कौन थे ये? कलचुरी शासक राज सिंह के क्या थे? ये दरबारी कवि थे। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने 1746 में अपनी रचना, जिसकी रचना का क्या नाम था? खूब तमाशा नामक इन्होंने क्या की थी? रचना लिखी थी। और उसी रचना में क्या किया था? उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया था? उल्लेख किया था। तो देखो कितना फैक्ट की बात है, इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और याद रखना ही पड़ेगा। इसमें आपको अंडरस्टूड वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं स्टूडेंट। अभी वर्तमान समय में भले नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक समय था, अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग, यानी कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब कब और किसने किया। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग दलपत राव ने किया था। वो कौन थे? खैरागढ़ रियासत के लक्ष्मी निधि जो राजा थे उसके क्या थे? चारण कवि थे। उन्होंने कब? 1494 में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया था। दूसरे कौन थे आपके? गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र जी कौन थे? ये कलचुरी शासक थे। राज सिंह उनके क्या थे? दरबारी कवि थे। 1746 में उन्होंने एक रचना लिखी थी, उसका रचना का क्या नाम था? खूब तमाशा। तो उन्होंने खूब तमाशा रचना में क्या किया था? छत्तीसगढ़ का क्या किया था? उन्होंने उल्लेख किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अगले व्यक्ति कौन है। अगले व्यक्ति हैं जिसका नाम है मिस्टर जेटी ब्लंट। तीसरे नंबर में है मिस्टर जेटी ब्लंट। तो ये जेटी ब्लंट आपको सुन के तो लग रहा होगा कि कोई अंग्रेज है करके, ठीक है ना। यस, ये जो थे क्या थे? आपके यूरोपीय यात्री थे। ये जो छत्तीसगढ़ जब आए थे तो इन्होंने क्या किया था कि जब ये कहाँ आए थे? 1795 में आए थे। 1795 में क्या हुआ था? इनका छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। और इन्होंने क्या किया था कि छत्तीसगढ़ जब उन्होंने घूमा था तो उन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? छत्तीसगढ़ की यात्रा किया था। तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का मतलब समझते हैं स्टूडेंट? उसका मतलब ये होता है कि जैसे हम कहीं घूमने गए हैं, मान लो कि अभी आप लोग बस्तर घूमने गए, मान लो बस्तर घूम फिर के आए।
और उसके बाद घूम फिर के आने के बाद आप लोग क्या करोगे, फिर उसको क्या करोगे, अपने कॉपी में लिख दोगे कि मैं सुबह उठा, यहाँ गया, बस्तर गया, और चित्रकूट देखा, तीरथगढ़ जलप्रपात देखा, मुनगा बहार नदी देखा, कांगेर नदी गया, ये देखा, पूरा विस्तार से वर्णन करोगे। उसी को क्या कहा जाता है, यात्रा वृत्तांत। तो वैसे ही कौन, मिस्टर जेटी ब्लंट, वो कौन थे, एक यूरोपीय यात्री थे। वो कहाँ आए थे, कहाँ आए थे, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में उन्होंने क्या किया, पूरा उन्होंने छत्तीसगढ़ में आके क्या किया, पूरा घूमा। तो इसलिए उसका कौन सा रचना होगा, वो यात्रा वृत्तांत। और यात्रा वृत्तांत का वर्णन उन्होंने क्या किया था, बिलासपुर गजेटियर, बिलासपुर गजेटियर, बिलासपुर गजेटियर में क्या किया था, शासकीय रूप से क्या किया था, उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। सोचो गजेटियर मतलब बोला जा रहा है स्टूडेंट, मतलब कि जो गैजेट जो होते हैं, जो सरकारी शब्द था, गजेटियर मतलब वो सरकारी चीज था, क्योंकि उन्हीं का वो चल रहा था। तो इसीलिए बिलासपुर गजेटियर में उन्होंने शासकीय रूप से किसका यूज किया था, उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का यूज किया था। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम ब्रिटिश कौन थे। तो कौन थे प्रथम ब्रिटिश, जेटी ब्लंट। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, कौन थे, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, दलराम राव, दलपत राव, ठीक है। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम ब्रिटिश शासक कौन थे, वो कौन थे आपके, जेटी ब्लंट थे। कौन थे आपके, जेटी ब्लंट थे। या फिर ब्रिटिश अधिकारी बोल दे या ब्रिटिश बोल दे, तो आपको उसमें क्या ध्यान रखना है, जेटी ब्लंट। चौथा नंबर है बाबू रेवाराम, बाबू रेवाराम, बाबू रेवाराम। तो बाबू रेवाराम जो है स्टूडेंट कि इन्होंने क्या किया था कि वर्तमान समय में क्या था कि ये आधुनिक कवि के नाम से जाने जाते हैं, और ये भी क्या है, कवि हैं। और इनकी रचना है क्या, विक्रम, क्या नाम है आपका, इसकी रचना का नाम है क्या, विक्रम विलास, विक्रम विलास 1896, विक्रम विलास नाम के इन्होंने क्या की थी, इन्होंने रचना की थी। और रचना में क्या किया था इन्होंने स्टूडेंट, सर्वप्रथम क्या थे कि छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया था, इन्होंने प्रयोग किया था। तो इसमें विशेष क्या है, इसमें विशेष है कि ये कैसे थे ये प्रथम, क्या थे ये, किसके अंतर्गत आएंगे, ये छत्तीसगढ़ के क्या है, प्रथम आधुनिक इतिहासकार, आधुनिक इतिहास का। तो समझना है आप लोगों को, छत्तीसगढ़ शब्द तो 4 बार हो गया, लेकिन सबका अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो इस चीजों को आपको इसमें ध्यान में रखना है। एक बार फिर से देखो, सबसे पहले जो है, अगर छत्तीसगढ़ का प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का यूज किया, वो कौन थे, दलपत राव थे। कहाँ के हैं अगर बोलेंगे तो क्या होंगे, खैरागढ़ के हो जाएंगे, क्योंकि खैरागढ़ रियासत में थे उस समय। अगर राजा को पूछा जाएगा तो याद रखना कौन थे, लक्ष्मी निधि थे। और उन्होंने क्या किया था, 1494 में अपनी कविता लिखी थी, तो उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया था, उल्लेख किया था। दूसरा कौन है आपके, गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र ने क्या किया था भाई, कौन थे वो, कलचुरी शासक, किसके समय, राजसी के समय क्या थे वो, दरबारी कवि थे। और उन्होंने क्या किया था कि संरचना किया था, क्या था, खूब तमाशा 1746। ये कई बार आया हुआ है स्टूडेंट। निम्न में से गोपाल मिश्र की रचना कौन सी है और कौन सी नहीं है, तो संरचना को याद रखेंगे, खूब तमाशा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर में कौन थे, जेटी ब्लंट। कौन थे वो, एक ब्रिटिश अधिकारी थे। कहाँ आए थे, छत्तीसगढ़, क्या करने के लिए, घूमने के लिए। तो घूमने के लिए आए थे, और घूमने के बाद उन्होंने क्या किया, यात्रा वृत्तांत में क्या किया, उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का यूज किया, जो किसमें छपा था, वो फिर बिलासपुर गजेटियर में, ठीक है ना। तो गजेटियर में उन्होंने छपाया था। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधिकारी जो कौन थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया। नेक्स्ट है कौन, बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम ने किसमें, वो कौन है, वो प्रथम आधुनिक इतिहासकार है, जिन्होंने क्या किया था, विक्रम विलास नामक उन्होंने रचना की थी 1896 में, और उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया था, ठीक है। तो ये है छत्तीसगढ़ का प्रथम शब्द का यूज करने वाले। चलिए क्वेश्चन है कुछ, आप लोगों को जल्दी जल्दी बताना है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स और ऑफलाइन स्टूडेंट दोनों को बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा फिर बताइएगा। चलिए बताइए,
छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कौशल। ऑनलाइन वाले हो आप लोग भी जाग जाइए और बोलते रहिए, और जो नहीं है वो कमेंट करिए जरिए, ठीक है ना, कमेंट करके जरूर बताएंगे, कमेंट में लिखते जाइए। गुप्त काल में बस्तर को क्या कहा जाता था? बस बहुत बढ़िया, महाकांतार। यस, एक्टिव मोड में रहिए सभी और क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया? महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था? महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था? प्राग कौशल। छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया था? रामायण काल में बस्तर का क्या नाम था? दंडकारण्य। छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ की रचना की थी? सॉरी, रचना नहीं थी, शब्द का उल्लेख किया था। यस। ये बताइए कि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में तो नाम नहीं था, तो ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं। दलपत राव के राजा का क्या नाम था? लक्ष्मी निधि। गोपाल मिश्र के कौन से शासक के दौरान थे? उस कौन से वंश के शासक के दौरान थे? कौन से वंश से? कौन से वंश से? कौन से वंश से? क्या लिखे थे देखो, कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के शासक थे। राजा का क्या नाम था? राज सिंह। उनकी रचना का क्या नाम था? खूब तमाशा। बाबू रेवाराम की रचना का क्या नाम था? विक्रम विलास। तो एकदम छोटे छोटे फैक्ट की बात है, उन चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अगला पॉइंट बढ़ते हैं। तो अगला अपन बात करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया स्टूडेंट कि आपका क्या हो गया कि छत्तीसगढ़ के जो हैं आपके छत्तीसगढ़ शब्द के प्रयोग के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ का नामकरण करते हैं। अब छत्तीसगढ़ का नामकरण, तो छत्तीसगढ़ का जो नामकरण हुआ था कि छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ, कि छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के नाम से क्यों जाना जाता है, उनके बारे में अपन को इसमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे, पहला है आपका किसके अनुसार है? आपका वैगलर के अनुसार। वैगलर के अनुसार। तो देखिए वैगलर के अनुसार, वैगलर ने क्या किया था स्टूडेंट कि इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बताया था कि उस समय जरासंध के काल में, किसके काल में? जरासंध के काल में। तो जरासंध के जो काल था स्टूडेंट, उस समय क्या था कि उस क्षेत्र में क्या थे कि 36 परिवार, कितने परिवार? 36 परिवार। जरासंध के काल में जो 36 परिवार जो थे वो रह रहे थे, और रहते रहते क्या हो गए थे कि वो क्या हो गए, वो पलायन करके, क्या हो गए पलायन मतलब समझते हो नहीं? पलायन मतलब उस जगह से क्या हो गया, हट के आ गए, और एक किसी पर्टिकुलर इसी स्थान पे 36 लोग, 36 घर के लोग थे, इसीलिए उसको क्या नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। किसके अनुसार है ये? वैगलर के। वैगलर का ऐसा मानना है कि जरासंध के समय में क्या हुआ था कि 36 परिवार जो थे वो क्या कर दिए? पलायन कर दिए, और पलायन करके क्या हो गया, उन लोग एक निश्चित स्थान में जाकर क्या करने लग गए? वो निवास करने लग गए। तो जो निवास करने वाले जो 36 जो घर था, जो 36 जो परिवार था, वही जो है बाद में क्या कहलाया? वो छत्तीसगढ़ कहलाया। मतलब उसी से क्या लिया गया है? छत्तीसगढ़ शब्द को लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो है आपका दूसरा नाम है हीरालाल जी के अनुसार। हीरालाल के अनुसार, हीरालाल जी के अनुसार। तो हीरालाल जी के अनुसार ये था स्टूडेंट कि इन्होंने बताया था कि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ जो पहले जो था कोई राज्य वाज्य कुछ नहीं था, तो उस समय क्या चलता था? आपका महाजनपद। सुने हो नाम महाजनपद? कितने महाजनपद थे? ये भारत, ये अखंड भारत,
पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये मिलके पूरा भारत बनता था, जिसे अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। तो उस समय क्या हुआ था कि भारतवर्ष में कोई राज्य वाज्य नहीं हुआ करता था। उस समय क्या करते थे कि छोटे छोटे क्या करते, कुनबे के रूप में स्थापित थे, और उन्हीं को ही क्या नाम से जाना जाता था, महाजनपद के नाम से जाना जाता था। कितने जनपद? महाजनपद के नाम से जाना जाता था, जिसमें से आपको एक महाजनपद का नाम बहुत अच्छे से पता है। उस जनपद का नाम है क्या? मगध। नाम सुने हो? मगध। यस, नरेश करके बोला जाता था। तो वो मगध जो था ना स्टूडेंट, उस समय सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद हुआ करता था वो कौन सा था? मगध। याद करो, वही गुप्त काल वाला याद आएगा आपका, चंद्रगुप्त मौर्य वाला। और उसी समय एक जो था यहाँ पे, एक था आपका महाजनपद था गांधार। ठीक है, कौन सा था आपका? गांधार। यहीं से क्या हुआ था स्टूडेंट, आपको पता होगा कि चाणक्य ने क्या किया था। चाणक्य ने किसको हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। उस समय का मेन शासक कौन था उस समय? नहीं, जरासंध नहीं। उस समय भारत पे आक्रमण करने वाला कौन था? क्या नाम था? यस, सिकंदर। कौन था? सिकंदर। तो सिकंदर, अब एक छोटी सी कहानी एकदम मैं रैपिड राउंड में आपको बता रहा हूं, इतिहास से रिलेटेड है लेकिन जानना बहुत जरूरी है। ये मगध वाला इलाका था स्टूडेंट। मगध में क्या था कि उस समय कौन सा वंश चल रहा था मगध में? गुप्त वंश के पहले नहीं, वो तो गुप्त वंश तो अलग है, ये गुप्त वंश अलग है। मैं बता रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूँ, मौर्य वंश की बात कर रहा हूँ मैं, मौर्य वंश की बात कर रहा हूँ मैं। मौर्य वंश के पहले कौन सा वंश चल रहा था? नंद वंश। कौन सा वंश चल रहा था? नंद वंश। तो उस समय कौन थे आपका राजा? घनानंद थे। कौन थे जी? घनानंद थे। तो घनानंद का शासन था यहाँ पे। किसका शासन था? घनानंद का। इधर से कौन आया? सिकंदर। यहाँ कौन था? घनानंद। वो एकदम मशगूल था एकदम कि जो भी है, क्योंकि घनानंद के पास बहुत बड़ी सेना थी, उसको बहुत अभिमान था कि मैं हरा दूंगा। लेकिन यहीं पे गांधार पे कौन थे? चाणक्य, विष्णुगुप्त। चाणक्य के नाम से जानते हो, कौटिल्य जी। तो इनको जब पता चलता कि सिकंदर आ रहा है करके, तो सिकंदर को अपने प्रजा को बचाने के लिए गांधार से होते हुए क्या होता है कि जब यहाँ पे घनानंद के पास आता है तो बोलते हैं, अरे राजा तुम जाग जाओ, तुम ये विलासिता को छोड़ दो। कौन आ रहा है? सिकंदर आ रहा है। लेकिन सिकंदर ने क्या कहा, घनानंद को क्या लगा, ये तुच्छ ब्राह्मण, ये तुच्छ व्यक्ति मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो ये कुछ नहीं, इसकी बातों को फालतू। क्योंकि वो क्या था? शराबी भी था। तो शराब प्रवृत्ति के कारण अभिमान में चूर था। तो इसीलिए क्या किया था, ऐसा कहा जाता है जनश्रुति के अनुसार कि चाणक्य को उनके चोटी यानी कि केस को पकड़कर भरे दरबार में अपमान करके क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। इसी दिन से उन्होंने, चाणक्य ने शपथ खाया था कि मैं जब तक के मैं बदला ना ले लूं घनानंद से, तब तक के मैं ना क्या नहीं करूंगा, मैं अपने केस को क्या नहीं करूंगा, मैं बांधूंगा नहीं करके। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर यहाँ पे क्या होते हैं कि वापस चाणक्य जी वापस आते हैं और अपना जो उसका शिष्य रहता है पहले से, जिनका नाम है क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मिलकर वो सिकंदर की सेना को क्या करते हैं? पराजित करते हैं। अब बोलोगे सर कैसे? तो वो ऐसे कि वो होता है, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कर देते हैं, वो उनकी सेना में भेज देते हैं दूत बन के, और क्या कर देते हैं कि वहां पे अफवाह फैला देते हैं सेनाओं के बीच में कि यहाँ पे रेवन एक नदी है, जो भी व्यक्ति उस नदी को पार करेगा तो उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी करके ये अफवाह फैला दिया जाता है। तो उस समय के कुछ लोग क्या हो जाते हैं, सेना लोग क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं? डरते नहीं हैं। इसीलिए चाणक्य ने क्या किया रहते हैं उस समय, वो बनाते हैं क्या? विष जहर, मानव जहर के नाम से जाना जाता था। विष कन्या, यस, विष कन्या बनाया जाते थे और उस विष कन्या को भी भेजा जाता था। तो अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा स्लो पॉइजन करके। स्लो पॉइजन नाम सुने हो? जिसमें हम थोड़ा थोड़ा करके असर दिखता है। तो वैसे ही चाणक्य ने उस समय ऐसा ही क्या किया था, उन्होंने स्लो पॉइजन बनाया था। हाँ, तो स्लो पॉइजन बनाया था। तो उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया और बोला कि तुम इसको खाने में डाल देना। किसके? जो बोलता था कि नहीं, कुछ सेनापति के खाने में डाल दिए। धीरे धीरे डालते गए और उनको पता था कि आज से, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि आज से 15 दिन के बाद जो भी उसको रेखा को पार करेगा वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और वही खाना उसको दिया जाता था। तो उसमें ऐसा डोज बनाया गया था कि 15वें दिन उसका असर दिखेगा।
फिर पूरी सेना जब जाती है 15वें दिन, तो वो जो सेनापति जो रहता है वो वापस जब नदी के किनारे आता है, और नदी के किनारे आता है तो बोलता है देखो कुछ नहीं हुआ मुझे। फिर वही फिल्मी स्टाइल में अचानक से, फिल्मी स्टाइल में जैसे बोलता है मुझे कुछ ही नहीं हो रहा है, अचानक से होता है, फिर चक्कर खा के क्या होता है, गिर जाता है। ऐसा अफवाह फैलता है कि अफवाह फैलने के कारण उसकी पूरी सेना क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो बिना लड़े क्या हो जाते हैं, सिकंदर क्या हो जाता है, लौट जाता है। फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड करते हैं कौन, चाणक्य, और उसके बाद क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य इस घनानंद को क्या करते हैं, बदला लेते हैं, और फिर यहाँ पे मौर्य वंश का क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो ये ऐसी घटना आपको इतिहास में देखने को मिलेगा। तो इस मैं क्या बता रहा था, मगध एक क्या था, जनपद था। तो उस समय स्टूडेंट हीरालाल जी के अनुसार जो 16 महाजनपद था, उस 16 महाजनपद में छत्तीसगढ़ जो है किसके अंतर्गत आता था, चेदिसगढ़ जनपद के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था, चेदिसगढ़। किसके अंतर्गत आता था आपका, हाँ 16 महाजनपद थे, उसमें से कौन सा छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आता था, चेदिसगढ़ महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो यही बाद में क्या हुआ जी स्टूडेंट, चेदिसगढ़ बोलते बोलते क्या हो गया, फिर वो छत्तीसगढ़ हो गया। ये था किसके अनुसार, क्या याद रखना है हीरालाल में, चेदिसगढ़। वैगलर के अनुसार क्या याद रखना है, जरासंध के समय कितने परिवार, 36 परिवार को याद रखना है, ठीक है। एंड द लास्ट इसमें एक पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट व्यक्ति है आपका जिसका नाम है इतिहासकार है चिस्म। इतिहासकार चिस्म के अनुसार देखिए क्या किए थे, इन्होंने बताया था इतिहासकार के अनुसार कि जो कलचुरी जो शासक थे जिस समय, कौन थे आपके कलचुरी शासक, जिसका क्या नाम था, उनका कल्याण साय। शासक कौन थे, कल्याण साय। कौन से वंश के हैं ये, कलचुरी वंश के शासक थे। और इस समय कौन सी प्रथा प्रचलित थी स्टूडेंट, यहाँ पे जमाबंदी प्रणाली। जमाबंदी प्रणाली का मतलब वही होता है कि आपका जो टैक्स वाला प्रोसेस, तो जमाबंदी प्रणाली को क्या चल रहा था, फॉलो किया जा रहा था। तो उस समय क्या होता है कि जो छत्तीसगढ़ जो होता है ना, उसमें कौन सी नदी को बेस माना गया था, बताया था मैंने, छत्तीसगढ़ का कौन सा नदी बताया था, याद करो। छत्तीसगढ़ में कौन सा जिसका नामकरण में सहायक होगा, बताया था, याद करो, कौन सा नदी का, महानदी का तो मैं बताया नहीं मैं, 18गढ़ ऊपर 18गढ़ नीचे कुछ बताया था, याद आ रहा होगा आप लोगों को, यस शिवनाथ नदी। कौन सा नदी, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के ऊपर कितना गढ़ थे, 18 गढ़ थे, और शिवनाथ नदी के नीचे कितना गढ़ थे, 18 गढ़ थे। तो इसीलिए चिस्म के अनुसार क्या किया था कि चिस्म जी के अनुसार क्या था कि कौन सा नदी, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के कितने, एक नीचे 18 गढ़, तो टोटल कितने गढ़ हो गए, 36 गढ़। तो इस तरीके से कितने गढ़ हो गए, 36 गढ़ हो गए। तो इसमें छत्तीसगढ़ का नामकरण करने में कौन सा नदी सहायक है, मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, कौन सा नदी, शिवनाथ नदी, ठीक है। किसके अनुसार है वो, चिस्म के अनुसार। तो कितने लोगों का पढ़ लिया आपने, 3, वैगलर, हीरालाल और चिस्म, ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ लिया। चलिए एक बार अभी तक के जितने जो क्लास पढ़े हैं हमको एक बार उसको रिकॉल करते हैं, क्योंकि मैं आपको फिर से बोल दूं, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना ज्यादा आप रिकॉल करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या होगा, अच्छे से पता चलेगा। चलिए पहला था, हमने पढ़ा था कि उसके नामकरण में पढ़ा था, नाम को देखा था। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ का रामायण काल में क्या नाम था, रामायण काल में दक्षिण कौशल। हाँ, महाभारत काल में क्या था, प्राग कौशल। छत्तीसगढ़ बस्तर का रामायण काल में क्या नाम था, दंडकारण्य। बस्तर का गुप्त काल में क्या नाम था, महाकांतार था। क्या था, महाकांतार था। फिर उसके बाद मैंने बताया था गोपाल जो मिश्र जो थे, कवि जो थे, वो किसके दरबारी कवि थे, कलचुरी शासक थे। कलचुरी शासक का क्या नाम था, राजसी के कवि थे। हाँ,
दलपत देव किसके कवि थे, कौन से राजा के कवि थे? लक्ष्मी निधि के, खैरागढ़ की रियासत लक्ष्मी निधि थे। इनका क्या नाम था? गोपाल मिश्र की रचना का क्या नाम था? खूब तमाशा। बाकी स्टूडेंट भी जवाब दिया करे, तारिका बस जवाब दे रही है। कैसे? खुशबू, तोरण, तारिणी, राहुल और मनीष, आप लोग भी हैं तो आप लोगों को भी जवाब देना है ताकि आपका रिकॉल होगा जी। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद बताइए कि नेक्स्ट जो थे आपके क्या है? बाबू रेवाराम, रेवाराम की रचना का क्या नाम था? क्या नाम है? विक्रम विलास, विक्रम विलास, यस। वैगलर ने क्या कहा था? कौन से समय? जरासंध के समय। कितने परिवार? 36 परिवार। चिस्म के अनुसार कौन सा नदी के अनुसार? शिवनाथ नदी के अनुसार। फिर उसके बाद यस, उसके बाद हमने पढ़ा हीरालाल, हीरालाल के अनुसार कौन सा जनपद में आता था छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता था? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो ये हो गया, उसके नामकरण हो गया, उसके शब्द का हो गया, और उसके बाद क्या हो गया? छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसके अगले पॉइंट की बात। और अगला जो पॉइंट है वो है आपका छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति। छत्तीसगढ़ के कौन है आपके प्रथम व्यक्ति के बारे में अपन क्या करेंगे, इसमें बात करेंगे। तो देखेंगे स्टूडेंट कि छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन कौन से थे जो, ठीक है, चलिए तो देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन से हैं। ठीक है, चलिए तो देखते जाएंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन कौन है। तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, पूरा चीज नहीं पढ़ना है। अच्छा देखोगे तो बहुत सारे प्रथम हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। जैसे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, नाम सभी को पता होगा, बताइए कौन आएंगे उसमें? आपके अजीत प्रमोद कुमार जोगी। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखा है? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रमन सिंह। अब इसको समझिएगा, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री में कौन आएगा? रमन सिंह। लेकिन प्रथम मुख्यमंत्री बोलेंगे तो कौन आएगा? अजीत जोगी आएंगे। निर्वाचित का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जनता के द्वारा चुने हुए को। लेकिन जब 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था तो उस समय क्या किया था कि उनको मनोनीत किया गया था। किसे मनोनीत किया गया था? जोगी जी को। ठीक है, चलिए काम का चीज क्या क्या बताते जा रहा हूं। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके? RS गर्ग। उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक क्या थे आपके? मुख्य न्यायाधीश कौन है? RS गर्ग थे। ठीक है, कार्यवाहक बोला जा रहा है स्टूडेंट क्योंकि उस समय कार्यवाहक ही नियुक्त हुए थे सब सर्वप्रथम। शुरुआत में तो कार्यवाहक ही नियुक्त होंगे ना, इसलिए प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश कौन थे? RS गर्ग। RS गर्ग। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो WA शशांक। WA शशांक। WA शशांक छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? W शशांक। कार्यवाहक में याद रखेंगे RS गर्ग। जरा मुझे ये बताइए छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय कहाँ है? बिलासपुर में। कौन से नंबर का है? 19वां नंबर। यस, 19वां नंबर का है। ठीक है, तो जब 19वां नंबर का क्या है? उच्च न्यायालय है। कार्यवाहक थे आपके RS गर्ग और मुख्य न्यायाधीश में कौन है? WA शशांक। चलिए फिर उसके बाद आगे बात करते हैं ये काम का चीज। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद। तो प्रथम महिला सांसद कौन है स्टूडेंट? मिनी माता। क्या नाम है? मिनी माता है। तो मिनी माता जो है स्टूडेंट वो कौन है? प्रथम महिला सांसद है। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला राज्यपाल तो कौन है आपका? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल कहाँ की थी ये? आनंदीबेन पटेल गुजरात की थी, लेकिन इन्हें छत्तीसगढ़ का क्या दिया गया था? अतिरिक्त प्रभार। मतलब उस समय छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो थे वो शायद बलराम दास टंडन जी थे, शायद वो एक्सपायर हो गए थे। इसके बाद उन्हें क्या किया था? अतिरिक्त प्रभार के रूप में मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद आइए ये छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक जिसका नाम क्या है? श्री मोहन शुक्ल। क्या नाम है? मोहन शुक्ल।
ये क्वेश्चन ऐसे हैं स्टूडेंट, एक बार याद रखना है आपको और आपको फिर इसके बाद भूल जाना है कि क्या क्या था करके। कहने का मतलब कि इसको बार बार पढ़ते रहने से मतलब नहीं है, एक बार अच्छे दिलो दिमाग में, जैसे आपको प्रथम राज्यपाल प्रथम मुख्यमंत्री याद है वैसे इसको एक बार अच्छे से याद कर रखना है। फिर से देखो, छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश कौन थे? RS गर्ग। मुख्य न्यायाधीश कौन है? WA शशांक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? अजीत जोगी। छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? रमन सिंह। छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला सांसद कौन है? मिनी माता। छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। फिर छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? मोहन शुक्ल। कौन है आपके? मोहन शुक्ल है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और इसमें कुछ काम की बात को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो उसके बाद देखेंगे, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के, हाँ ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। कौन है? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। याद रखेंगे इसको, छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। वर्तमान समय में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? जरा बताइए, वर्तमान समय में, नहीं जैन नहीं है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष है चरण दास महंत। कौन है? चरण दास महंत जी हैं। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन है? श्री दिनेश नंदन सहाय। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन है? दिनेश नंदन सहाय। ठीक है, दिनेश नंदन सहाय। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्य नेता जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने, मतलब छत्तीसगढ़ के व्यक्ति हैं, यस छत्तीसगढ़ के व्यक्ति हैं, लेकिन वो किसी अन्य राज्य के क्या बने हैं? मुख्यमंत्री। वो कौन है? रविशंकर शुक्ल। रायपुर के थे लेकिन कहाँ के मुख्यमंत्री बने? कहाँ के बने? वो MP के बने। कहाँ के बने थे? वो MP के बने थे। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में नियुक्त प्रथम महिला मंत्री पद्मावती देवी। प्रथम महिला मंत्री कौन है? पद्मावती देवी। इसको स्किप कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर ये है, ये विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता कौन है? श्री नंद कुमार साय। श्री नंद कुमार साय नाम सुने हैं क्या? सुने हैं? कौन है? क्या पढ़े हो अभी इसके बारे में बताओ। प्रथम राज्यपाल थे। नहीं नहीं नहीं, वो तो दिनेश नंदन साय थे। मैं क्या बोल रहा हूँ? विधानसभा के प्रथम प्रतिपक्ष नेता। तो प्रतिपक्ष नेता समझते हो आप लोग? एक होता है पक्ष और एक होता है विपक्ष। अभी वर्तमान समय में कौन सा पक्ष का सरकार है? कांग्रेस। तो कांग्रेस का पक्ष का नेता कौन है? भूपेश बघेल जी। और विपक्ष के जो नेता होंगे, जो विपक्ष का जो मेन लीडर होता है वो क्या कहेगा? प्रतिपक्ष नेता। तो विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष के नेता कौन है? श्री नंद कुमार साय। अभी साय जी के बारे में कुछ नहीं सुने हो क्या? आप लोगों ने नहीं सुना? अभी मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को करंट अफेयर्स कि नंद कुमार साय जी को क्या मिला है? कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था, याद है नहीं? तो फिर आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए तो ये था आपका। फिर इस तरीके से आपको क्या है, ये जो छोटे छोटे जो चीज थे उन चीजों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। जो छत्तीसगढ़ में क्या हुए हैं आपके, छत्तीसगढ़ में जो प्रथम जो थे, जिनके बारे में मैंने आपको कुछ कुछ बातें बताई हैं, उन बातों को आपको याद में रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम के बाद बात करते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात की। छत्तीसगढ़, शिमला गए हो जी? शिमला घूमने गए हो? नाम तो सुने होगे। क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा है वहां? क्यों? ठंडा है। ठीक है, अभी जाओगे क्या घूमने? घूमने का मन नहीं है? मन करता है कि नहीं करता है? करता है। तो अभी जाओगे? जाओगे झपा जाओगे। कैसे झपा जाओगे? बोहा जाओगे। झपाओगे नहीं, बोहा जाओगे। शिमला, मनाली, लेह, लद्दाख, कुर्फी घाटी, ये जो जितना जगह है, इतना पानी गिर रहा है कि जो सड़कें हैं वो क्या हो चुकी है? धंस गई है।
तो आप लोग अभी जाओगे, और आप लोग जब जाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि चुपचाप जाओगे, क्या लेके जाओगे अपने साथ? एक बहुत बड़ा हथियार लेके जाते हो, सबसे खतरनाक चीज जिसका नाम है क्या, उसको बोला जाता है ये। अब समझ गए होगे, बहुत समझदार हो आप लोग। वो पानी बहा फ्लो में हो भी रहा होगा तो आपको क्या लगेंगे? यस, क्या लेना है आपको? एक सेल्फी लेना है। हाँ, भले पानी में आप बहा जाओ, ये है। तो इसलिए बरसात के समय में स्टूडेंट, मैं सभी से कहना अनुरोध करना चाहूंगा कि पानी वानी से थोड़ा बच के रहा करें। सेल्फी लीजिए, मना ही नहीं है, लेकिन थोड़ा देख सुन के लीजिए, क्योंकि कल की एक घटना मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। एक परिवार जो था वो क्या था कि बैठे हुए थे, और उसके बाद क्या था, वो लोग रील्स बना रहे थे। उसकी बेटे बना रहा था रील्स, और उसकी बेटी बना रही थी रील्स, उसका बेटा साइड में था, और दोनों पति पत्नी बढ़िया मस्त बैठ के रील्स बना रहे थे। उसकी बेटी बोल रही थी मम्मी आ जाओ। देखो उसकी बेटी कितनी समझदार थी। और मुंबई की घटना है शायद ये, तो ऊपर से क्या, उधर से लहर आया, तो पहला जो लहर आया ना, तो पानी, बैठे थे ना, तो उसके ऊपर से पानी बढ़िया गया होगा, अच्छा लगा होगा, वाह कितना अच्छा दिखेगा, मेरा वीडियो अच्छा बनेगा, पानी का बौछारे करके एकदम फेमस हो जाएंगे करके। फिर भी नहीं आया, फिर इतना जोर से बहाव आया कि दोनों के दोनों गिर गए, क्योंकि नदी समुद्र का पानी बहाव कितना तेज होता है जी। तो वो फ्लो में बह गया, तो उसका जो पति था वो साइड में आ गया, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो क्या हो गई, फ्लो में बह गई। तो एक छोटी सी गलती और एक छोटी सी नादानी के कारण पूरा जीवन बर्बाद। सिर्फ वो महिला का नहीं हुआ, उसके बच्चे के बारे में सोचो, छोटे छोटे बच्चे थे, उनका कैसे होगा, उनके पति के बारे में सोचो। अगर उसी को रील्स को कहाँ बना लेना था, थोड़ा से साइड में। तो इसलिए भाई सावधानी बरते, सतर्क रहिए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाएगा? छत्तीसगढ़